शिरडी के साईं बाबा और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का विवाद गहराता जा रहा है। इस विवाद को उस वक्त नई हवा मिल गई जब रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भैया जी जोशी ने यह कह डाला कि साईं को कभी किसी ने भगवान नहीं माना है। हालांकि किसी विवाद की आशंका से उन्होंने यह भी कह डाला कि इस मुद्दे पर विवाद खड़ा करना ठीक नहीं। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक शिरडी के साईं बाबा। हर रोज साईं के दर पर जुटती है लाखों भक्तों की भीड़। देश भर में फैले साईं के लाखों मंदिर में हर रोज लगता है आस्था का मेला। आस्था के उसी प्रतीक को लेकर जब पिछले दिनों ये पोस्टर जारी हुआ तो साईं के भक्तों में हड़कंप मच गया। पोस्टर में हनुमान जी साईं बाबा को खदेड़ते दिख रहे हैं। साईं को इस तरह खदेड़ते का यह विजुअल जारी किया था शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने। ये साईं बनाम शंकराचार्य विवाद की नई कड़ी थी, लिहाजा बहस छिड़ते देर नहीं लगी कि क्या करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक को लेकर एक धर्मगुरु की तरफ से इस तरह का पोस्टर जारी करना ठीक है। इस बहस में पहले धर्मगुरु और भक्त कूदे थे, लेकिन अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस विवाद में अपना रुख जाहिर कर दिया है। रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 3 दिवसीय बैठक के आखिरी दिन संघ के सर कार्यवाहक भैया जी जोशी ये कहकर विवाद को नया मोड़ दे गए कि साईं को कभी न समाज ने भगवान माना और न ही साईं ने खुद को देवता माना। ऐसा है, साईं बाबा ने भी कभी अपने आप को देवता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने भी एक समाज में अच्छाइयाँ स्थापित हो इसके लिए अपना जीवन लगाया है और ऐसे कई महापुरुषों की प्रतिमाएं खड़ी होती है, लोग श्रद्धा से नमन करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह उनको देवता न उन्होंने माना न समाज ने उसको माना। समाज ने उनके जीवन से आदर्श जीवन की दिशा में बढ़ने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे विषयों को कोई विशेष स्थान नहीं मिलना चाहिए। गौरतलब है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि साईं भगवान नहीं है, इसलिए हिंदू मंदिरों में साईं की पूजा नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जब भैया जी जोशी ने ताजा विवाद में ये कह दिया कि साईं को कभी किसी ने भगवान नहीं माना, तो सवाल उठना लाजमी था कि क्या वो शंकराचार्य की बातों पर मुहर लगा रहे हैं। क्या साईं विवाद में संघ शंकराचार्य के साथ है? सुनिए भैया जी जोशी का जवाब। संघ शंकराचार्य के साथ है, हम शंकराचार्य के साथ है, इसका प्रश्न नहीं है। शंकराचार्य ने अपना अभिप्राय रखा है। हम चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार की घटनाओं को लेकर समाज में अनावश्यक विवाद का विषय न बने, ऐसी हमारी इच्छा है। बेशक शंकराचार्य का समर्थन के सवाल से संघ सर कार्यवाहक ने किनारा कर लिया, लेकिन उनके बयान से खत्म होता दिख रहा विवाद फिर से जिंदा हो गया। कहा जाता है ईश्वर कण कण में विद्यमान है। किसी की पूजा या किसी की भक्ति निजी आस्था का सवाल है। ऐसे में सवाल उठता है कि साईं को लेकर पोस्टर जारी करना या फिर वो भगवान है या नहीं, इस पर बहस करना कितना उचित है। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। जब भैया जी जोशी का बयान तूल पकड़ा तो संघ के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने बयान जारी किया कि हिंदू समाज को यह हक है कि वो उसकी पूजा करे जिसको वो मानते हैं, जिसमें श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने कहा कि संघ में भी साईं के उपासक हैं। बहरहाल लौटते साईं बनाम शंकराचार्य विवाद पर, विवाद का ताजा दौर 3 दिन पहले स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से साईं का एक पोस्टर जारी करने पर शुरू हुआ था। जिसने भी ये पोस्टर देखा हैरान रह गया। पोस्टर में शिरडी के साईं बाबा को हनुमान जी खदेड़ते दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि यह पोस्टर एक धर्मगुरु ने जारी किया था। पोस्टर पर विवाद शुरू हुआ तो इसे जारी करने वाले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद पोस्टर के पीछे की कहानी लेकर सामने आए। स्वामी जी का दावा है कि एक शिष्य के सपने में हनुमान जी आए और उसने देखा कि हनुमान जी साईं बाबा को खदेड़ रहे हैं और इसी कल्पना के आधार पर यह पोस्टर जारी किया गया है। शुक्रवार को भोपाल में स्वामी स्वरूपानंद ने यह विवादास्पद पोस्टर जारी किया और इस दावे के साथ कि जहां जहां साईं मंदिर है वहां हनुमान जी के मंदिर बनाए जाएंगे। 3 साल के भीतर साईं को खदेड़ दिया जाएगा। उनको स्वप्न आया कि हनुमान जी के साईं को प्रेत हो गया है, डांट के भगा रहे हैं।
ये वो चित्र है जी। उनका ये कहना है अब साईं यहाँ से बाहर जाएगा 3 साल के बाद वहाँ कुछ नहीं रहेगा। सवाल उठता है कि आखिर साईं को लेकर शंकराचार्य इतने परेशान क्यों हैं? जरा सुनिए साईं पर शंकराचार्य की आपत्ति। उन्होंने साईं के नाम पर एक ट्रस्ट बना के रखा, वहाँ से अनेकों बातें ऐसी उठाई जा रही हैं जो हिंदू धर्म के विपरीत है। वो लोग साईं के शरीर के ऊपर कभी शिव दिखाते हैं, कभी शंकर दिखाते हैं, कभी राम दिखाते हैं, कभी कृष्ण दिखाते हैं। जैसे हनुमान जी से मनमोहन लेकर आए, वैसे साईं हनुमान जी को लेकर आ रहे हैं। इस तरह से कल्पित चित्र में लिखा है। लेकिन साईं भक्त शंकराचार्य के इन आरोपों को स्वीकार करने को तैयार नहीं। भक्तों की नजर में साईं चमत्कारी थे, वो दुखियारों का उद्धार करते थे। ये किसी ईश्वरीय शक्ति से कम नहीं। वो सब बकवास की बात, बकवास है। मतलब वो तो क्या, उसको लग रहा है सबसे ज़्यादा डोनेशन शिरडी में चढ़ता, तिरुपति जी के बाद यहाँ का नंबर है शिरडी का, तो उसको पैसा नज़र आ रहा है और कुछ बात नहीं है। नहीं तो बाबा ने 36 चमत्कार दिखाया, तू एक चमत्कार दिखा दे, पानी से दिए जला दे, कुछ भी करके दिखा दे, तो हम तेरे को भगवान मानने लग जाएंगे। साईं बनाम शंकराचार्य कांड का ये दूसरा अध्याय है। इससे पहले भी हिंदू मंदिरों में साईं की पूजा के खिलाफ शंकराचार्य आंदोलन चला चुके हैं, लेकिन भक्तों की आस्था है कि धर्मगुरु की सुनती नहीं। शिरडी से लेकर देश भर के मंदिरों और घरों में साईं का पूजन जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 3 साल में शंकराचार्य भक्तों के दिल में साईं की आस्था कैसे खत्म करते हैं। भोपाल से अमित कुमार और शिरडी से नितिन मिराने के साथ आज तक ब्यूरो। शंकराचार्य ने जो पोस्टर जारी किया उससे साईं के भक्त आहत हैं। साईं भक्तों का कहना है कि आस्था निजी मुद्दा है, हर किसी को हक है कि वो अपनी आस्था के मुताबिक किसी की भी उपासना करे, फिर ये विवाद क्यों? जिस साईं बाबा के दरबार में रोजाना लाखों भक्त शीश नवाते हैं, उसके लिए क्या इस तरह के पोस्टर जायज हैं? जिस साईं बाबा के बारे में भक्त ये मानते हैं कि उनके दर से कोई खाली झोली के साथ नहीं लौटता, क्या उसके भगवान होने न होने को लेकर विवाद खड़ा करना सही है? साईं बाबा को लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जो पोस्टर जारी किया है उसे साईं भक्त पचा नहीं पा रहे। भक्त कहते हैं कि शिरडी में हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाले साईं के साथ इस तरह का सलूक क्यों? एक बहुत अच्छी गीत है, हनुमान ने भला किया, रावण की लंका जला दिया। लेकिन मैं यही कहूंगा कि शिरडी में भी हनुमान जी का मंदिर है और उस हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार खुद साईं बाबा ने किया है। साईं बाबा हमारे लिए राम का अवतार है, साईं बाबा हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए ये जो शंकराचार्य अनब शनब जो बात करते हैं इसका मैं निषेध करता हूँ। शंकराचार्य के पोस्टर को लेकर रोष सिर्फ साईं के शहर शिरडी में नहीं है, पूरे देश में फैले साईं भक्त इससे आहत हैं। शिवनगरी वाराणसी में मौजूद सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद इसे पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। महाराज सुर्खियों में रहना चाहते हैं, उनको एक बीमारी है कि मीडिया में हम कैसे बने रहें, तो कोई मुद्दा उनको चाहिए। साईं की भक्ति का साम्राज्य शिरडी से लेकर काशी तक और पटना से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि जो साईं भक्त नहीं है उन्हें भी लगता है कि धर्म और आस्था के नाम पर इस तरह के विवाद ठीक नहीं। हर किसी को उपासना की आजादी है। मैं चाहता हूं कि साईं बाबा के बारे में कोई लोग गलत ना फैलाएं। जिनकी जिसमें आस्था है, चाहे साईं बाबा में हो चाहे रामचंद्र जी में हो, अगर उनकी आस्था वहां जुड़ी हुई है तो वो उस चीज़ को श्रद्धापूर्वक माने। किसी भी को किसी की धर्म पे आहत करने का अधिकार नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए, गलत है, ये नहीं करना चाहिए किसी को। नहीं, ये पोस्टर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हैं जो सब धर्मों को मानते हैं। सनातन धर्म नर में नारायण का रूप देखता है। यहाँ लोग मंदिर में शीश नवाते हैं तो गुरु को भी ईश्वर की तरह पूजते हैं। ऐसे में आस्थावान लोगों को नर और नारायण के नाम पर शंकराचार्य की यह बहस अटपटी ही लगेगी। वाराणसी से नीतीश पांडे और शिरडी से नितिन मिराने के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। साईं और शंकराचार्य का विवाद पुराना है। इसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी।
जब शंकराचार्य ने मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने की अपील की थी। उन्होंने साईं भक्तों के गंगा स्नान पर भी रोक लगाने की बात कही थी। ये तस्वीर पिछले साल की है। शिरडी के साईं बाबा के हजारों भक्त हरिद्वार में साईं की मूर्ति के साथ गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे थे। साईं के जयकारे के साथ इन भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ विरोध जताया था। दरअसल साईं भक्तों की आस्था की ये डुबकी साईं बनाम शंकराचार्य विवाद की पहली कड़ी थी। तब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदू मंदिरों में साईं की पूजा नहीं होनी चाहिए। जो लोग साईं भक्त हैं वो भगवान राम, कृष्ण या शिव का नाम ना लें। साईं भक्त गंगा में स्नान ना करें। वो हमारे मंदिर में न जाए, गंगा स्नान न करे, राम का नाम न ले, केवल साईं बाबा की भक्ति करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो आके हमारे यहाँ मिलावट करते हैं, धियो जो न प्रचोदयात की जगह साईं जो न प्रचोदयात करते हैं, साईं नमः शिवाय कहते हैं, तो ये मिलावट की बात जो है हमको पसंद नहीं है। शंकराचार्य ने यह विवाद पिछले साल छेड़ा था। पिछले साल जून महीने में अचानक हरिद्वार में शंकराचार्य ने फरमान सुनाया कि साईं हिंदुओं के भगवान नहीं है और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी नहीं। मुसलमान उन्हें अपना मानते नहीं तो फिर हिंदू ही क्यों माने। शंकराचार्य सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुके, बाकायदा साईं के मसले पर धर्म संसद बुलाई गई और सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों से साईं की मूर्तियों को बाहर करने का फरमान भी सुना दिया गया। जब खुद शंकराचार्य ही विवाद का झंडा उठाए चल रहे हों तो फिर विवाद थामे कौन। देश के कई इलाकों में कई मंदिर से एक झटके में साईं की मूर्तियां बाहर की जाने लगी तो साईं भक्तों और शंकराचार्य में छिड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला देते हुए साफ किया कि वो आस्था से जुड़े धार्मिक विवादों में दखल नहीं दे सकता और किस मंदिर में किसकी पूजा की जाए या नहीं की जाए ये तय करना अदालत का काम नहीं है। यानी मामला सुलझने की बजाय और उलझता चला गया, जिसमें शंकराचार्य समर्थक और साईं समर्थक आमने सामने आ गए। शंकराचार्य समर्थकों ने दलील दी कि साईं मांसाहारी मुसलमान थे तो साईं समर्थकों ने दावा किया कि साईं फकीरों के साथ रहने वाले ब्राह्मण संत थे। शंकराचार्य समर्थकों ने दलील दी कि साईं बाबा का असल नाम चांद मियां था तो साईं समर्थकों ने दावा किया कि साईं परभणी जिले के पाथरी गांव के भूसारी परिवार में पैदा हुए थे, जिसके दस्तावेजी प्रमाण हैं। शंकराचार्य समर्थकों ने दावा किया कि साईं को हिंदू रीति से पूजा पाठ करने का कोई ज्ञान नहीं था। वहीं साईं समर्थकों का तर्क है कि साईं सिद्ध फकीर थे। जिस मस्जिद नुमा जगह में वो रहते थे उसे द्वारिका माई कहते थे। उनकी रामकृष्ण में पूरी आस्था थी। उनके चाहने वालों में हिंदू मुसलमान सभी शामिल थे। एक तरफ साईं को गैर हिंदू बनाने और बताने की जिद है तो दूसरी तरफ साईं को मजहबी सरहदों से परे कण कण में भगवान देखने की विरासत से जोड़ने की विरासत खड़ी है। सवाल यह है कि आखिर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को हनुमान जी की छवि बिगाड़ने, उन्हें साईं के खिलाफ दिखाने का हक किसने दिया है। आखिर धर्म में जोड़ने की परंपरा को तोड़ने पर इस हद तक क्यों अड़े हैं शंकराचार्य। आज तक ब्यूरो। भक्तों के लिए शिरडी के साईं चमत्कारी, उनके दर से कोई खाली नहीं जाता है। यही वजह है कि देश भर में साईं के करोड़ों भक्त हैं जो हर साल साईं को चढ़ावे से मालामाल कर देते हैं। बाबा जय जय साईं बाबा। साईं एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी लोकप्रियता के आगे देवताओं का आभामंडल भी भक्तों को उतना आकर्षित नहीं करता। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट देश भर में साईं बाबा के 105 मंदिर चलाता है, लेकिन इसके अलावा भी हजारों साईं मंदिर बनाए गए हैं। देश भर के अलावा साईं बाबा के 2 मंदिर कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है और एक मंदिर क्यूबा के हवाना शहर में। साईं बाबा का जन्म 1835 में बताया जाता है और उनका देहांत 1918 में। 1880 के बाद चला साईं भक्त आंदोलन बहुत तेजी से फैला और 21वीं सदी आते आते साईं भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। उनके मंदिरों में सनातन धर्म के तमाम देवी देवताओं से ज्यादा चढ़ावा आता है। 2012 से 2015 में अब तक शिरडी साईं मंदिर में 22 करोड़ 84 लाख रुपए से ज्यादा नगद चढ़ावा आ चुका है। देश विदेश के भक्तों ने 17 करोड़ 87 लाख 53,465 रुपए बतौर हुंडी चढ़ावे में दिए हैं।
जबकि 4,96,93,109 रुपए ऑनलाइन चढ़ावे में आए। ये चढ़ावा अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूएई की करेंसी, दिरहम, कनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मलेशियाई रिंगिट, यूरो और सिंगापुर डॉलर की करेंसी में आया। इन करेंसीज के अलावा जापान, चीन, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्राजील, मेक्सिको जैसे देशों से भी ट्रस्ट को चढ़ावा मिला है। इसी बात से अंदाजा लगाना आसान है कि साईं भक्ति आंदोलन चलाने वालों ने किस तरह साईं बाबा की लोकप्रियता को दुनिया भर में फैलाया है, जबकि देश विदेश में हिंदू देवी देवताओं के भी तमाम मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों में न भक्तों की ऐसी भीड़ लगती है, न इतना मोटा चढ़ावा आता है। ऐसे में भव्य मंदिरों में बैठे भगवान और वैभवशाली भक्तों के बीच शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का तर्क शायद ही चल पाए। शिरडी में नितिन वीराने के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।